हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर करनी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, हम आपके लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, है ना, जिसमें हमारी जो एक्सपर्ट टीम है सब्जेक्ट्स की, वो सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाएगी और आपकी जो भी शंकाएं होगी उनका समाधान भी किया जाएगा। तो ज़रूरत है हमारे साथ बने रहने की और भरोसा दिखाने की। आपकी 12th की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा होने वाली है। चलिए जी, बात करते हैं अपने क्लास 12th के कुछ ओवरव्यू की। तो देखिए, यहां पर ना, लेट मी डू ओके। तो यहां पर अपना जो ओवरव्यू रहेगा वो फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका रहेगा करंट, उसके बाद रहेगा मैग्नेटिज्म, और उसके बाद जो है हमारा ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और सेमीकंडक्टर। इस टाइप से अपन जो है अपनी पूरी 12th की स्टडी को करेंगे। सारे चैप्टर को मैं क्लियर करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आपको मैं लेके जाने वाला हूं। फिजिक्स की जो रियल फील है बच्चों, वो आपको कुछ ही दिनों में आने लग जाएगी। फिजिक्स क्या होता है ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। आपको हो सकता है कि कुछ परेशानियां रही हो, किसी की मैथ्स थोड़ी कमजोर हो, फिजिक्स फोबिया हो किसी को, तो सारी चीजें कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी और यू विल लव विद फिजिक्स। ओके, आप लोग जो फिजिक्स से प्यार करने लग जाओगे कि यार ऐसा सब्जेक्ट है। बस इसी तरह आपको जो है जुड़े रहना है, सारी वीडियोस को जो है देखते रहना है ना। बहुत कुछ ही दिनों में जो हम हैं लाइव भी आपसे रूबरू होने वाले हैं, लाइव क्लासेज होगी। तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन मैं चाहता हूं कि हमारे साथ हो, लाइव ही बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये काम भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आज अपन जो है अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं, और दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बने रहना हमारे साथ, पूरी वीडियो को देखना, और उसके बाद जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप भेज सकते हैं, ताकि मीन टाइम में मैं आपका रिप्लाई भी कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से सुंदर शब्दों में दिख रहा है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट, चार्जेज एंड देयर इफेक्ट। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो है अपन रेस्ट चार्जेज, यानी एक चार्जेज जो रेस्ट पे है, जो कहीं चल नहीं रहा है, तो उसकी स्टडी करते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट है, वो क्या क्या जो है पंगे करता है, ये सारे पंगे भी अपन डील करेंगे इस चार्जेज के। तो इसमें अपन जो क्या क्या पढ़ेंगे सर, तो इसमें सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद गॉस लॉ, कैपेसिटर। बस यहां से अपना ये खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी भी एक पार्ट इसमें रहेगा। तो ये सारा का सारा खेल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पर चार्ज को हम कहीं नहीं भेजेंगे, हम चार्ज को रख देंगे और उसके बाद जो चार्ज कर रहा है उस सारी स्टडी अपन कर लेंगे। तो अगर एक नंबर में आ जाए तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेज एंड देयर इफेक्ट्स। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी तो करते हैं सर, लेकिन जरा ये तो बताइए चार्ज होता क्या है। तो चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट शो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कोई आपका सब्सटेंस,
तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है। बहुत सी बुक्स आप उठा के देखोगे तो चार्ज, मास और टाइम, इन तीनों की कोई सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, है ना। बट अगर अपन समझने के लिए बात करें तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जो अगर कोई चीज प्रोड्यूस करती है वही आपकी चार्ज है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे सर, तो मान लो कि ये चार्ज है, प्लस चार्ज, धनावेश, प्लस पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने कहीं देखा होगा सर उसके आसपास कोई और चार्ज मैं लेके आ जाऊं, मान लो ये क्यू चार्ज लेके आ गया, तो ये चार्ज क्या करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और अगर मैं पॉजिटिव लेके आऊंगा तो इस पे फोर्स लगाएगा और कहेगा भाई तू दूर चला जा। यहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज इसके पास ले आऊंगा तो ये कहेगा नहीं भाई तू मेरे पास आ जा। मतलब ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन ऐसा है कि वही चार्ज आप अपने पास यहाँ इस चार्ज के पास रख रहे हो तब तो ऐसा होगा, लेकिन वही चार्ज बहुत दूर अपने गांव में ले गए और एक चार्ज को अपने शहर में रख दिया और बोला कि भाई इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ नहीं हुआ। तो एक खास से फील्ड है उसके पास, इस चार्ज के पास एक एरिया है, इसकी जो है धाक है वो एक फिक्स एरिया में है, वहीं पे ये सब कुछ करता है। सेम लाइक इसी चार्ज को जब हम चला देते हैं, मूव करवा देते हैं, ये तो अभी रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब मूव करवा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। जैसे एक मैग्नेट है, उसके पास आपने एक ऑयल पिन को रखा है तो क्या करेगी, फटाक से चिपक जाएगी। वही ऑयल पिन आपने बाहर वाले कमरे में रखी है या ऐसे ही पड़ी है तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उस चुंबक की शक्ति इतनी नहीं है कि बाहर वाले कमरे से ऑयल पिन को खींच ले। तो इसका भी एक क्षेत्र होगा, इसका भी एक फील्ड होगा, इसकी भी एक धाक होगी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ये कर सकता है। इन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिज्म में 4 चैप्टर है आपके और उन 4 चैप्टर के अंदर पूरी पीएचडी आप मैग्नेटिज्म की कर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है आप देख लोगे। अभी ये जो चार्ज वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ पर पीएचडी कर लोगे। थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, चार्ज। अब चार्ज के बारे में कुछ बात है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस पूरे हैं, चाहे कंपटीशन लेवल हो चाहे आपका बोर्ड लेवल हो। तो एक तो होता है चार्ज आपका रेस्ट पे, दूसरा चार्ज को आप मूव करवा सकते हो, वो भी कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और तीसरा मूव करवा सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहला एट रेस्ट, एट रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो, एट रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो, यानी वहीं पड़ा है, कहीं नहीं जा रहा है। और जब कहीं नहीं जा रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेस्ट चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकंड देखते हैं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना, कांस्टेंट कैसे सर, तो देखो भाई 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चार्ज को रवाना कर दिया और जन्मों जन्मांतर तक हमने इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रखी, यानी हमने इसकी वेलोसिटी को न तो कम किया न बढ़ाया, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो था, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से आ जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है तो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे दिख रहा होगा एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है भाई स्टार्ट तो किया 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन कभी 1 मीटर पर सेकंड कर दिया, कभी जो है 3 मीटर पर सेकंड कर दिया। एक्सेलरेटेड, अरे समझा होगा ना, एक्सेलेटर, गाड़ी पे एक्सेलेटर वो दबाना तो स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलेटर छोड़ना स्पीड कम हो जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस भी करेगा। तो तीनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अलग अलग 12th बोर्ड के, जो भी आप जिस बोर्ड से भी रिलेटेड हो वहां पर ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो मोशन से रिलेटेड तीनों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ पानी की तरह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए कि भाई रेस्ट में चलेगा तो क्या होगा, मूविंग चलेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। चार्ज के बारे में कुछ और बातें कि चार्ज है क्या। तो चार्ज एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। 2 टाइप्स की क्वांटिटी होती है,
फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। 11th क्लास का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इनमें आपको इन चीजों के बारे में बता दिया जाता। फंडामेंटल जिनकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए या जिनको जो है एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना हो। डेराइव क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अपन जो है बिल्कुल बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जिनकी डेफिनेशन के लिए जरूरत होती है फंडामेंटल की। लेकिन फंडामेंटल अपने आप में खुदा है, उनका कोई भी मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन डेराइव्ड जो है वो फंडामेंटल पे डिपेंड है। ये फंडामेंटल जो है वो डेराइव को बताता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए कैसे है, तो आपने पढ़ा होगा करंट, 10th क्लास का 10th चैप्टर करंट में आपने पढ़ा होगा चार्ज डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम जो होता है करंट होता है। तो यहां पे देखिए करंट इनटू टाइम मेरा बन गया क्या, चार्ज। अब देखिए करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है साहब, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिली, बना क्या, चार्ज। यस, चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। ओके, डिनोटेड बाय क्यू और स्मॉल क्यू। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं बताऊंगा कि चार्ज की स्पेलिंग में तो क्यू आता नहीं है, फिर इसको क्यू या स्मॉल क्यू से क्यू डिनोट करते हैं। आने वाली स्लाइड में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यूनिट चार्ज है ना, चार्ज की जो है यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब चार्ज को मापा कैसे जाता है। भाई अपन मास को जैसे मापते हैं कि 2 kg, लेंथ को मापते हैं 2 मीटर, टाइम को मापते हैं 2 सेकंड, वैसे चार्ज को मापते हैं कूलॉम्ब में। और एक कूलॉम्ब जो होता है वो इक्वल होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। और अगर आपका चार्ज का यूनिट आया है तो ऑब्वियस है कि डायमेंशन भी आएगी। तो डायमेंशन जो होती है वो होती है A1 T1, इस एम्पियर की वजह से A1, टाइम की वजह से T1। अब सर ये एम्पियर इंटू सेकंड कैसे आया, तो यहां देखिए करंट की यूनिट क्या होती है जी, 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके देखिए, एम्पियर। इसकी टाइम की क्या होती है, सेकंड। बिल्कुल आपने सही सोचा, यही होती है। और चार्ज बन गया यहां पर कूलॉम्ब, जी हाँ यही हो गया। इसीलिए कूलॉम्ब को जो है एम्पियर इंटू सेकंड लिखते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये बात है, छोटी बात है, 8वीं 9वीं की बात है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है -1.6 × 10⁻19 होता है। सर 3 साल से सुनते आ रहे हैं, 10वीं क्लास से, बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई साहब। लेकिन यहाँ इसका यूटिलाइज करेंगे अपन, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻19। सर इतना ही है, लेकिन सर पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सर न्यूट्रॉन पर भाई जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो अब चार्ज तो 0 हो गया, तो न्यूट्रॉन पे अब 0 ही होना चाहिए, ताकि जो है कोई भी मैटर आपका जो है वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, उस पर कोई चार्ज नहीं आए। अगर उस पर जितने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो चलिए जी ये बात होगी। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है 0 होता है, प्रोटॉन पे इतना होता है और इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। जब भी आपको कहीं E लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की बात करना है तो माइनस चिपका दो, प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्लस चिपका दो। ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब भाई चार्ज तो है, लेकिन चार्ज के गुणधर्म क्या है, क्या करते हैं चार्जेस ऐसा, वो भी तो सर बताओ। तो देखिए पहला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर ये तो हमने सुन रखा है, कुछ एक्स्ट्रा बताओ। तो देखिए जी एक्स्ट्रा क्या होता है, तो सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि एक जैसे है तो करेंगे रिपेल। ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक जैसे हैं, अपनों में इनके बनती नहीं है। ये कहेगा भाई तू उधर चला जा, ये कहेगा तू उधर चला जा, तो इन दोनों में तो है भाई दुश्मनी। क्या है, दुश्मनी है ना। एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वही अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट यहां पर अपोजिट चार्जेस जो होंगे
वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो कहेंगे देखो यहां पे ये बहुत क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल होने वाला है, ये नेगेटिव दोनों क्या हुए, दूर हो गए। ये पॉजिटिव ये भी दूर हो गए। ठीक है, ऐसे रहे, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनमें हो गई दोस्ती भाई साहब, आगे पास में। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरह से क्या इंटरेक्शन होता है। अब सर फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है, तो ये देखेंगे अपन अपने अगले वीडियो के अंदर। कूलॉम्स लॉ बताऊंगा, तब आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बने रहना है हमारे साथ, है ना, हर एक चीज का आपका समाधान होता रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और दूसरा जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो एडिटिविटी होता है। एडिटिविटी का मतलब है चार्जेस को जो है एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेज इन द सिस्टम। मोटी मोटी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई आपके पास सिस्टम है और उसके अंदर कुछ चार्जेज है, मान लो 3 कूलम्ब है और 2 कूलम्ब है और 1 कूलम्ब है, तो बताओ इसका नेट चार्ज क्या है, क्यू नेट। तो इसको क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम जब भी आए तो साइन के साथ ऐड करना है, तो -3 कूलम्ब। ठीक है जी, -3 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब। सर ये तो आपका देखो 3 1 और 8, ये तो सर 0 बन गया, तो 0 ही है जी। इसके अंदर चार्ज इतने दिख रहे हैं, लेकिन जब मैंने ऐड कर लिया तो 0 हो गया। तो जब भी किसी सिस्टम में चार्ज को ऐड करना हो तो क्या करोगे, आगे अपन गॉस लॉ में इसका यूज करेंगे। तो साइन के साथ चार्जेस को जो है ऐड करना है। तो चार्ज में प्रॉपर्टी होती है वो साइन के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाता है। चार्ज और मास में प्रॉब्लम ये है कि चार्ज नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव भी होता है। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन से सर बचपन से सुनते आ रहे हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, कुछ ऐसा तो नहीं। जो हाँ बिल्कुल सही सुनते आ रहे हो, जैसे आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर जो है डेस्ट्रॉयड, सेम यही होता है। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डेस्ट्रॉयड कर सकते हो, है ना। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, तो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड आइसोलेटेड, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो आपका टोटल चार्ज जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो बहुत अभी सुन रहे हैं बहुत, ये आइसोलेशन क्या मतलब है भाई, आदमी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है, दुनिया से इसका कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं एक सिस्टम बना देता हूं। मान लो आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर ए है और एक चीज बी है और एक जो तीसरी सी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग यानी इनिशियल पोजीशन में मैंने देखा कि ए पे जो चार्ज है वो 2 कूलम्ब है, बी पे चार्ज है वो भी 2 कूलम्ब है और सी पे चार्ज जो है वो भी 2 कूलम्ब है। अब क्या होगा, इनकी आपस में लड़ाई हो गई, आपस में लड़े भिड़े और इनके जो है चार्जेस थोड़े इधर उधर हो गए। तो हुआ क्या भाई साहब, तो ए पे चार्ज 1 कूलम्ब आ गया, बी पे चार्ज जो है वो 3 कूलम्ब आ गया। पूछा सी पे कितना चार्ज आएगा, मैंने मान लिया x आएगा, ये फाइनल कंडीशन है। लेकिन मुझे एक पता है और वो क्या है कि Q इनिशियल बराबर होगा Q फाइनल के, है ना। जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। तो पहले कितना था, पहले 2 + 2 + 2, तो पहले तो सर था 6 बराबर, बाद में कितना, तो इसका 1 + 3 तो 4, है ना। इसका 1 इसका 3, 4 और प्लस x, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। यानी हुआ क्या कि B से कुछ चार्ज जो है A से कुछ चार्ज B में गया है ना, इसलिए A का कम हुआ B का बढ़ा। सेम लाइक आपकी एक जेब में 10 रुपए है और नीचे वाली दोनों जेब में 20-20 रुपए है, टोटल आपके पास 50 रुपए हैं। अब आप जो है एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी में डाल रहे हो, दूसरी से तीसरी में डाल रहे हो, तो हो सकता है कि हर एक जेब में पैसा अलग हो जाए पर कुल पैसा तो वही रहेगा। और आपको कोई भी 2 जेब का पैसा बता दे तो तीसरी जेब का पैसा आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल आपके पास कितने रुपए। सेम ये चीज आपको चार्ज में अप्लाई करनी है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो चलो वीडियो को जो है लाइक वगैरह भी कर दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्या है जी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बताई थी कि चार्ज को क्यू या कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, जबकि स्पेलिंग में तो क्यू आता ही नहीं है। तो यहां अब क्लियर हो जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है बेसिकली, मोटा मोटा अगर मैं बात कहूं तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। क्या होता है जी? पैकेट्स। तो चार्ज जो है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे आप मार्केट में कोई चीज लाने गए हो, जैसे 10 रुपए की दूध की थैली आप लेने गए हो, तो वह या तो आपको वो दूध की 1 थैली देगा, या 2 थैली देगा, या 3 थैली देगा। वो कभी भी आपको आधी थैली नहीं देगा। अगर वो फाड़ के दे रहा, दैट इज वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर अपन लॉजिकल बात करें, जैसे मान लो बिस्किट का पैकेट लेने गए हो आप, चाहे कोई भी चीज जो पैकेट में आती है वो आपको पैकेट में ही दे सकता है ना। आप एक पेन लाने गए हो तो पेन अगर एक है तो एक पेन देगा, या 2 पेन देगा, 3 पेन देगा। इसका मतलब ये नहीं कि डेड पेन आपको दे दिया, एक पेन को आपको तोड़ के दे दिया, है ना। वो पैकेट के फॉर्म में ही दे सकता है। सेम लाइक क्वांटा का मतलब ही यही होता है, पैकेट। और चार्ज जो है पैकेट के फॉर्म में आता है। तो फंडामेंटल जो यूनिट है चार्ज की वो क्या है? वो है ई। यानी भाई क्वांटाइजेशन की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। कोई भी आपका बॉडी पे चार्ज है तो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, और n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 और सो ऑन। लेकिन कभी भी n जो एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब कि n जो है आपका वो कभी भी इक्वल नहीं होगा 1/2 के, 3/2 के, 5/2 के। ऐसा नहीं है डेड पेन, आधा पेन, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो n 1 हो सकता है, तो यानी Q इक्वल्स टू कितना हो सकता है? 1e या -1e, 2e या -2e एंड सो ऑन। इस तरह से ही चार्ज पॉसिबल है। कभी भी किसी बॉडी पे 1.5e चार्ज नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैकेट इस तरह से मिलता ही नहीं है। उन्होंने कह दिया भाई सबसे छोटा पैकेट हमने बनाया है ई का। ई का एक पैकेट कह दिया है चार्ज वालों ने, हमने बना रखा है। अब आपको चार्ज चाहिए या फिर हमें देना है, हम दोनों काम करते हैं। हम चार्ज लेते भी हैं, हम चार्ज देते भी हैं। तो आपको देना है तो आप भाई E 2E 3E में दीजिए, और अगर लेना है तो भी E 2E 3E में दीजिए, है ना। बट ऐसा नहीं है कि अब आधा अधूरा दे दो, हमें पॉसिबल नहीं है। इसी क्वांटा की वजह से इसको Q से डिनोट किया जाता है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सवाल भी पूछा जाता है और हर एक कंपटीशन लेवल पे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको हजारों सवाल मिल जाएंगे। तो मेरा बहुत ही आज का सबसे फेवरेट टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी ये फेवरेट बने और आप जो है क्वांटाइजेशन को अच्छे से समझें, ठीक है। और थोड़ा और फील अगर आपको करना है तो देखो भाई साहब, एक आपके पास बॉडी ए है, दूसरी आपके पास बॉडी बी है। अब ये अगर इसको चार्ज देगा तो कैसे देगा? तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया जा सकता है। प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। आने वाली स्लाइड में ये भी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या 3 देगा। भाई ये आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे देगा इसको, तो ये लेगा तो भी ऐसे ही लेगा ना। इसलिए जो क्या है आपका क्वांटाइजेशन है। और एक बात, कुछ कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। इन पे चार्जेज होते हैं E/3 -2E/3 इस तरह के। लेकिन इनका क्या है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है नेचर में। आपको पता है 2 क्वार्क मिलेंगे और एक प्रोटॉन बना देंगे, कभी न्यूट्रॉन बना देंगे। तो हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है नेचर के लिए। चलिए जी, क्लियर है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, वही बात जो अभी बता रहा था। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफरेबल। मैंने बताया था जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वैसे के वैसे चार्ज भी आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। एक बॉडी के पास, आपके पास अगर यहाँ है, दूसरी बॉडी बी है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी वो नेगेटिव बनेगी, और इलेक्ट्रॉन अगर घट रहे हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होगा सर, आप बताइए जरा। तो देखिए, प्रोटॉन जो है वो किसी भी मैटर की जो है पहचान है, उसकी आत्मा है। आप अपना हाथ काट सकते हो, अपना पैर काट सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को थोड़ी निकाल सकते हो अंदर से कि ये लो भाई
सेम लाइक प्रोटॉन के साथ है। अगर प्रोटॉन ही चला गया, मान लो ये प्रोटॉन है, सामने कोई बॉडी है उसमें चला गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मटेरियल ही फ्लो करके वहां चला गया, इस एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का होता है। चलिए जी, बहुत सही, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, यानी चेंज नहीं होगी। 2 मीटर पर सेकंड है आपके पास वेलोसिटी, चार्ज जो है आपका वो 3 कूलम है, उसको रख दोगे तो भी 3 कूलम होगा, और उसको बहुत तेज चला दोगे तो भी 3 कूलम ही रहेगा, यानी कभी भी आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और एक और चीज, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी आप कहां से देख रहे हैं चार्ज को, चाहे वो लिफ्ट में चार्ज चल रहा है और आप जमीन से देख रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 12th में भी सवाल किए होंगे, है ना, एक गतिशील है दूसरा स्थिर है तो उसको चेक कर रहे हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी आपका चार्ज डिपेंड नहीं करता, और ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, लेकिन वेरिएबल चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज जो एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, चाहे उसको घुमा दो, कर दो, कुछ भी कर दो, जब तक उससे इलेक्ट्रॉन वगैरह आप किसी बॉडी से नहीं निकालोगे तब तक। लेकिन एक बात काफी इंपॉर्टेंट भी वो ये है कि मास जो होता है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। कैसे करता है जी, तो आपने देखा होगा मूविंग मास। मूविंग मास जो होता है m होता है रेस्ट मास बट्टे 1 माइनस v स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर। यहां पर m रेस्ट है कब, जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 0 है, v 0 है, जब वो कहां है, रेस्ट पे है, तब उसका मास। m मूविंग कब होगा, तो m मूविंग जब है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है, मैं मान लेता हूं v है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, v है, तब जब वेलोसिटी है तब उसका मास क्या होगा, और m रेस्ट का मतलब जब वो जमीन पे पड़ा था, एक जगह रखा हुआ था, तब उसका मास क्या था, तो v यहां पर मास, मूविंग मास की वेलोसिटी है, और c यहां पर लाइट की वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, इस तरह से ये वाली वेलोसिटी। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे थोड़ा आते हैं, आपको और फील दिलवाते हैं इसकी। ठीक है जी, ओके जी, अब मैंने फॉर्मूला लिखा m मूविंग इक्वल्स टू m रेस्ट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर। अब मैं कहता हूं सर हमने तो ये सुना है कि जब भी मैकेनिक्स के अंदर हमने देखा कि कार थी, जब वो रुकी हुई थी तब भी उसका मास इक्वल रखा, एक ब्लॉक था जब रुका हुआ था तब भी उसका मास m ही रखा, और जब हमने उसको चला दिया तब भी मास m ही रखा। आप तो कहते हो कि चलने पे मास चेंज हो जाता है, तो देखिए मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है ना, या मान लो कि 300 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा मान ली मैंने, चलो 300 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए तो इसका मास कैसे चेंज होगा सर, तो देखो फॉर्मूला लगा दो, मूविंग मास बराबर रेस्ट मास इक्वल अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, 300 का स्क्वायर यानी 300 इंटू 300 अपॉन c स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ और उसका भी स्क्वायर, तो 10 की घात 8, 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, और नीचे बन रहा है टर्म, ऊपर टर्म बन रहा है 10⁴, तो भाई साहब ये तो 10 की पावर 12 बच गया, यानी एक पे पीछे नीचे बचा ऐसे 9, इस तरह से
ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचा है कितना 1 और नीचे बचा है 10⁻12। भाई इतना भाग दे रहे हो ऐसे 12 बार, भाई ये तो मर जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि सारी चीज लगभग जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो बचेगा कितना 1 और √1 होता है 1, तो m मूविंग बराबर m रेस्ट आ जाता है। यानी क्लासिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं लेते कि आपका मास चेंज हो जाए, इसलिए जो है हम अपन मास को क्या करते हैं, रेस्ट पे और मूविंग में इक्वल ही रखते हैं। लेकिन मॉडर्न में अगर अपन चले जाएंगे तो वहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि मास को जो है आपको क्या करना पड़े, चेंज भी करना पड़े। एक चीज देखिए, अगर मैं v को c के बराबर रख दूं, यानी किसी पार्टिकल को लाइट की वेलोसिटी से ही फेंक दूं, तो v को c रखूंगा तो 1/1 आ जाएगा, 1 - 1 तो हो जाएगा 0, और ये 0 यानी मास क्या हो जाएगा, 0 का डिवाइड जाते इनफाइनाइट, जो कि कभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जरूर मान सकते हैं। आई थिंक आपको ये मास वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विदाउट मास there is no existence of चार्ज। यानी अगर मास नहीं है तो चार्ज होगा ही नहीं। अरे भाई बॉडी नहीं है तो चार्ज दे किस पे रहे हो, लेकिन बगैर मास के चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन बगैर चार्ज के मास हो सकता है ना। न्यूट्रल बॉडी सारी होती है, चार्ज कुछ नहीं है उस पर, मतलब इफेक्टिवली चार्ज नहीं है, वैसे तो चार्ज है ही, समझ गए आप लोग। तो बगैर मास के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, मास होना जरूरी होता है। इसीलिए एक टर्म यूज करते हैं अपन Q/m, इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन मास। ये हर एक बॉडी के लिए अलग अलग, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसका मास, प्रोटॉन है तो उसका चार्ज उसका मास, न्यूट्रॉन है तो उसका चार्ज उसका मास। चलो न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा, सोचिए, 5 सेकंड अपने स्क्रीन को पॉज कीजिए। ओके, आपने जो सोचा है, अगर आपने 0 सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, और नहीं सोचा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 ही होता है साहब। अब मास कुछ भी रख लो आएगा तो 0 ही, तो न्यूट्रॉन का Q/m 0 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है Q/m, अपन जो मैग्नेटिज्म वगैरह में चर्चा करेंगे तो इस पे बहुत सवाल भी बनेंगे और बहुत चीजें पता होनी चाहिए। तो जब मैं वो पढ़ाऊं तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि Q/m भी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस अदा करने वाला है। चलिए जी, और कुछ देख लेते हैं, है ना जी। ओके, अब एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। मैं आपके कमेंट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ता हूं और उनके रिप्लाईज भी जो मैं आपको करता हूं। तो आपको क्या करना है जी, सवाल जो है आपके सामने ये, इज द मास ऑफ ए बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रहा हूं, यानी पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं या नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो क्या उसका मास जो है चेंज होगा, क्या उसके द्रव्यमान में कुछ फर्क आएगा। अगर हाँ, अगर आपका आंसर है यस तो वाई, और अगर आपका आंसर है नो तो वाई। तो आपको ये चीज कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जो भी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अप्रिशिएट भी करूंगा उनको, ठीक है। मैं खुद रिप्लाई दूंगा। हमारी टीम, जो टेक्निकल टीम, जो आपका ये सब कुछ, जिनकी वजह से आप देख पा रहे हो, जिनकी वजह से हम जो है रूबरू हो पाते हैं, है ना, इतना अच्छा एनवायरनमेंट जो क्रिएट करते हैं, है ना, वो टीम भी बिल्कुल आपको मॉनिटर करती है, बिल्कुल जो है आपके लिए बिल्कुल डेडिकेट होकर काम करती है। तो वो चीज लोग भी आपकी हर समस्याओं का भी रिप्लाई करते हैं। बहरहाल, सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, है ना, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने से ही कुछ नहीं होगा, एक बेल आइकन का निशान आता है, उसको दबाओगे तो वो ऑप्शन पूछता है कि ऑल, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और जल्दी से जल्दी जो है आप वो वीडियो देख पाओगे। हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।
और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई भी डाउट आपका इस वीडियो से रिलेटेड रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हमें बता सकते हो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जो है वहाँ पे भी आप अपनी शिकायतें या फिर अपना प्यार दिखा सकते हो, ताकि हमारी टीम मेन टाइम में उसको रेक्टिफाई करेगी और आप तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का ये जो जिम्मा है, जो हम फैकल्टी मेंबर को दिया है, हमारी टीम को जो दिया है डायरेक्टर सर ने, वो बिल्कुल हम पूरा करेंगे। आपका जो है विश्वास प्यार ऐसे ही बना रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।